हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो बन रही है, लगभग एक महीने बाद। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि वीडियो नहीं बना पाए, टाइम स्लॉट थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया। तो अभी फिर से आपके सामने एक बार फिर से लगातार आप लोगों से संपर्क होता रहेगा, कांटेक्ट होता रहेगा। और अभी हम आज की इस वीडियो के अंदर हरियाणा सीईटी के बारे में बात करेंगे। हरियाणा सीईटी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। उसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज आउट की गई हैं। ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिफाइंग स्कोर्स क्या रहेगा, सिलेबस जो मैंने बताया, और उसके लिए फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फैमिली आईडी चाहिए या नहीं चाहिए, उन सभी की डिटेल्स आज हम कवर करेंगे। और एग्ज़ाम लगभग कब तक हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है इस पेपर को पास करने के लिए, ये सभी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और वीडियो पूरी देखने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और जो भी आपका अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को सीईटी की तरफ। और सीईटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या पैरामीटर्स लगाए गए हैं, एज क्राइटेरिया क्या बनाया गया है, हरियाणा के लोगों के लिए और आउट ऑफ हरियाणा के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीईटी कंडक्ट कौन करवाएगा। सीईटी को कंडक्ट करवाने वाला है जिसका नाम है HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पंचकुला में है, हमारे हरियाणा में ही। और ये कंडक्ट करवाता है ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। HSSC सीईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो HSSC सीईटी 2025 फोकस करेगा सभी के सभी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम, अब इसके अंदर मैं कुछ एक्सेप्शंस लेना चाहूंगा जो इसके अंदर नहीं आएंगे, जो हरियाणा सीईटी के अंदर नहीं आएंगे। लाइक जितनी भी टीचिंग की जॉब्स हैं, लाइक प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी टीचर्स या पीजीटी की हम बात करते हैं, ये सीईटी से बाहर है। पीजीटी ग्रेड बी में आता है, ग्रुप बी में आता है। टीजीटी एंड पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए जो होता है ये ग्रुप सी में आता है। और ग्रुप सी के लिए सीईटी कंडक्ट होता है, लेकिन टीचिंग की जो पोस्ट है, पीआरटी हो या टीजीटी हो, दोनों ही सीईटी से बाहर है। दूसरा, अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं हरियाणा ग्रुप सी के लिए, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 12th। मैक्सिमम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है। और ग्रुप डी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए 10th, जिसको मैट्रिकुलेशन भी बोल देते हैं। तो 10th क्लास अगर आपने की है तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर 12th पास की है या उससे आगे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास से कम है, अगर आपने सिर्फ 8th पास की है, 9th पास की है, 10th में आप अपीयर कर रहे हैं, या 10th में किसी वजह से फेल हो गए, या आपने 9th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8th काउंट की जाएगी। और 8th के लिए हरियाणा सीईटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। 8th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए HSSC सीईटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। उनके लिए, उनकी जॉब के लिए नोटिफिकेशन अलग से आएगा, वो अपना अलग से एग्जाम लेंगे या इंटरव्यू लेंगे। वो नोटिफिकेशन के अंदर पता लगेगा कि क्या क्या चीजें वो उसके अंदर कवर करवाते हैं। स्किल टेस्ट लेते हैं या सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं या रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों लेते हैं, वो उनके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं से नीचे है, उनके लिए भी सीईटी नहीं है। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप सी को छोड़कर
अगर आप ग्रुप बी के जाते हैं, एचसीएस के लिए जाते हैं या पीजीटी टीचर्स के लिए जाते हैं, लेक्चरर जिनको बोलते हैं, तो वो भी सीईटी से बाहर है। तो ग्रुप बी की पोस्ट सभी, टीचिंग की पोस्ट सभी, और 10वीं की क्वालिफिकेशन से नीचे आने वाली सभी पोस्ट हरियाणा सीईटी के दायरे से बाहर है। तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन थी उनके बारे में जो पहला डाउट बच्चों का था वो मैंने क्लियर किया। दूसरा, अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर एग्जाम हम देने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या चाहिए। तो बेटा देखो, 10वीं आप क्लास पास करेंगे तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 16 के आसपास होती है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होनी चाहिए। और हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा के किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपकी एज लिमिट 42 डिसाइड की गई है। तो अगर मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करता हूं, एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो एज लिमिट में मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स 42 साल अगर आपकी एज लिमिट हो गई है, उसके बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज से बिलोंग करते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये जो डिटेल्स मैंने दी हैं एज की, ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम इसमें रिजर्वेशन की बात करते हैं, अगर आरक्षण की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन इसमें बेटा 3 साल के लिए ओबीसी के लिए दिया गया है और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 42 साल की एज तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो वो 45 की एज तक एग्जाम दे सकता है। अगर कोई बच्चा शेड्यूल कास्ट से है, अनुसूचित जाति से है, तो वो बच्चा 47 की एज तक एग्जाम दे सकता है। तो ये आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात अभी कुछ टाइम पहले की थी। अब बच्चों का डाउट यहाँ पर यह भी आता है कि सर हमने पेपर तो दे दिया, अब कैसे पता लगेगा कि हमने सीईटी पास किया या सीईटी पास नहीं किया। तो बेटा इसमें भी क्राइटेरिया, जो हरियाणा सीईटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्वालिफाइंग नेचर इसको रखा गया है। इसमें क्वालिफाइंग नेचर इसको रखा गया है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। 50% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये किसके लिए है? फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर हम रिजर्व्ड क्लासेस की बात करते हैं तो रिजर्व्ड क्लासेस के लिए बेटा ये क्राइटेरिया है 40% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो 45% होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए 50% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए। अगर आपका स्कोर इससे ज्यादा है तो आप क्वालिफाई है, अगर आपका स्कोर इससे कम रहता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। अब और भी यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि सर मैंने 2022 में सीईटी दिया था। कब दिया था सीईटी? 2022 में, 2022 में। और अभी मैं सीईटी 2025 में दे रहा हूं क्योंकि 2022 वाले में मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अब क्या करूं मैं? और मेरा स्कोर था 70 मार्क्स। 70 मार्क्स कहां पर था? जब मैंने 2022 में सीईटी दिया था तब। क्या मुझे देना जरूरी है? बेटा इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला कि सीईटी जो एक बार कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी वैलिडिटी होगी 3 साल की। अगर हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये वैलिडिटी होगी 3 साल की।
जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया और इसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आता है, वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या 5 महीने बाद आए, जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस रिजल्ट डिक्लेरेशन के 3 साल बाद तक आपका सीईटी स्कोर वैलिड माना जाएगा। सीईटी स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप उसके बेस पर नौकरी नहीं ले सकते। और 2022 में आपने दिया था, 2025 अभी चला हुआ है, तो 2022 में जब भी आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद अगर 3 साल पूरे हो गए हैं तो बेटा आपका स्कोर वैलिड नहीं है। अगर 3 साल नहीं हुए तो आपका स्कोर वैलिड है। अभी आप जो 2025 में देंगे, अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाना चाहता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या लिया कि सीईटी 2022 में मेरे नंबर कितने थे, 70 नंबर थे, 70 मार्क्स मेरे थे। अब मैंने सीईटी 2025 फिर से भर दिया और फिर से भर दिया, मेरा स्कोर इसमें रह गया 50 मार्क्स। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, अपने मार्क्स नहीं बता रहा, अपनी रियलिटी नहीं बता रहा, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये कैसे इसके स्कोर काउंट किया जाएगा। लास्ट टाइम जब 2022 में मैंने दिया, मेरा नंबर कितने थे, 70। अभी जो मैं एग्जाम देने जाऊंगा उसमें मेरा स्कोर आ जाए 50, क्वालिफाई तो मैंने कर लिया। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा स्कोर वैलिड करेगा, पीछे वाला या अब वाला। अब वैसे तो सीईटी हर साल होगा अब आगे से, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल पिछले के साथ में कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि अभी तो एक ही हुआ है, अब दूसरा होने वाला है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम स्कोर होगा वही आपका वैलिड होगा। और मैक्सिमम स्कोर क्या है, मैक्सिमम स्कोर है बेटा आपका 70 मार्क्स। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर मेरे 50 मार्क्स आ गए, अब मेरा क्या होगा। तो बेटा आपका वही होगा जो पिछली बार हुआ था, आपके 70 नंबर ही काउंट किए जाएंगे, ना कि 50। अब इसका दूसरा केस ले लेते हैं कि सीईटी 2022 में मेरे नंबर थे 75, लेकिन किसी भी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली और फिर मैंने और मेहनत की, सीईटी 2025 में मेरा स्कोर आ गया 85 या 90। मान के चलते हैं, कितना भी आ सकता है, आप जितनी मेहनत करोगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। मेहनत नहीं करोगे डाउन आ जाएगा, मेहनत अच्छी करोगे स्कोर बिल्कुल 100% तक जा सकता है। और उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हम किस लिए हैं, आपकी मेहनत करवाने के लिए, आपको नौकरी दिलवाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, है ना। तो पिछली बार आपका स्कोर कितना था, 75। अब की बार स्कोर कितना, 85 या 90, 85 मान के चलते हैं। तो अब इसमें से जो भी मैक्सिमम स्कोर आपका है, अब मैक्सिमम स्कोर क्या है, 75 में से या 85, दोनों में से कौन सा मैक्सिमम स्कोर है, ऑब्वियस सी बात है 85 मैक्सिमम स्कोर है। तो आपका मैक्सिमम स्कोर जो है यही स्कोर काउंट किया जाएगा, पीछे वाले स्कोर को काउंट नहीं करेंगे। अब आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी हरियाणा के अंदर ग्रुप सी या ग्रुप डी की, वो 85 मार्क्स को कवर करके उसी के बेस पर आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी कि सीईटी के मेंस एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल करेगी। ठीक है। अब यहां पर ग्रुप सी और ग्रुप डी दो एग्जाम होने हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अब मैं यहां बात करता हूं सीईटी, एचएसएससी जरूर जोड़ना है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। बेटा ग्रुप सी के लिए 2 फेज में एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जाम होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में होगा, जो मैंने स्कोर आपको बताया है 75 85, जो भी आपने स्कोर अचीव किया ये क्वालिफाइंग नेचर में है। ये आपको बताता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और आपको फिर दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा जिसको सीईटी मेंस के नाम से जाना जाता है। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर दोबारा से अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका दूसरे एग्जाम्स का सीईटी मेंस का आपका अलग से एडमिट कार्ड आएगा। उसी बेस पर आपने जो परफॉर्मेंस दी उसी के बेस पर आपको आपकी जो जॉब प्रेफरेंस आपने भरी थी उसी के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहां तो मैंने बताया ग्रुप सी के लिए एक तो आपका क्वालिफाइंग, एक तो मैंने बताया बेटा क्वालिफाइंग और दूसरा मैंने बताया मेंस।
तो पहला जो पेपर था जिसमें आपने 85 मार्क्स लिए वो क्वालिफाइंग था, वो आपने 40% 50% के क्राइटेरिया में कवर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद आपने मेंस पेपर दिया और यहां पर जो आपका स्कोर आता है 70, 80, 90, 90 प्लस, जितना भी स्कोर आप अचीव करते हैं उसी के बेस पर आपकी जॉब प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी और उसी के बेस पर ही आपको गवर्नमेंट जॉब्स में हरियाणा के अंदर नौकरी दी जाएगी। आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका ऑफर लेटर उसी के बेस पर दिया जाएगा जो मेंस के अंदर आप स्कोर अचीव करेंगे। लेकिन जब हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो यहां पर क्वालिफाइंग और मेंस का कोई भी झंझट नहीं है। यहां सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना है, वही आपका क्वालिफाइंग होगा, वही आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा। जैसे यहां पर क्वालिफाइंग और मेंस अलग अलग थे, यहां ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ एक ही पेपर है। और मान के चलो कि आपने उस पेपर के अंदर 80 नंबर ले लिए, 85 ले लिए, 90 ले लिए, जितने भी ले लिए, उसी के बेस पर ही आपका जो जॉब प्रेफरेंस बढ़वाई जाएगी। अगर आप टॉप के जो 10 गुना बच्चे अभी सीईटी में हरियाणा गवर्नमेंट ने बताए हैं, पिछली बार जो था 2022 में, उसमें 4 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। कितने गुना बच्चों को बेटा? 4 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। कब? जब हरियाणा सीईटी 2022 कंडक्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग। कितने? 4 टाइम्स। और अब की बार जो क्राइटेरिया बनाया 2025 में, इसमें आपको 10 गुना बच्चों को, 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। ये मैं सिर्फ सीईटी ग्रुप सी की बात कर रहा हूं। जो 4 गुना थे, जो 10 गुना थे, वो किसके लिए है? सीईटी क्वालिफाई मेंस के लिए। ग्रुप डी में ऐसा नहीं है बेटा। उसमें तो जो आपका स्कोर है, जो आपके टॉप मोस्ट है, मान के चलो 4000 वैकेंसी है और 4000 वैकेंसी पे 70 नंबर तक वाला बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और आपके 69 है, तो आप 4000 में नहीं आए तो बेटा आप अगली बार जब वैकेंसी रिलीज होंगी उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप 4000 में आ जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप सी के लिए क्वालिफाइंग भी है, मेंस भी है। 10 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। मान के चलते हैं टोटल वैकेंसी निकली 4000, तो 4000 वैकेंसी पे उसका 10 गुना यानी कि 40,000 बच्चों को मौका दिया जाएगा हरियाणा सीईटी मेंस में बैठने का। और यहां पर जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उनमें से जो 4000 बच्चे हैं उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, ऑफर लेटर उनके पास पहुंच जाएगा, उनकी मेल पे आ जाएगा, घर पे आ जाएगा और नौकरी मिल जाएगी, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, है ना। और अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसमें एक ही पेपर है, एक ही पेपर के बेस पे आपको नौकरी मिलती रहेगी, आपसे प्रेफरेंस बढ़वाई जाएगी, उसी की वेटिंग निकाली जाएगी। वेटिंग में अगर आपका आता है तो कुछ टाइम बाद वेटिंग क्लियर करवाई जाएगी। अगर वेटिंग में भी नहीं आता तो बेटा थोड़ी सी मेहनत और करो और नेक्स्ट सीईटी के लिए अपने आप को फिर से प्रिपेयर करो। ठीक है बेटा, मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया, मैंने क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताई, कितने गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ये भी मैंने बता दिया, क्या क्या क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग में, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं ये भी मैं बता चुका, पेपर का फॉर्मेशन क्या है, क्वालिफाइंग है, मेंस है, ग्रुप डी में क्या है, ये सब मैं बता चुका। अभी बेटा हम बात करते हैं यहां पर, अभी हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड कि हरियाणा सीईटी का सिलेबस क्या आएगा। HSSC सीईटी सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम क्या क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ताकि आप हरियाणा सीईटी के अंदर बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले लो। इतनी टेंशन वाली बेटा कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सीईटी तो है, आप आराम से, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है कि आप आराम से पास कर दोगे, इतनी तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरनल मोटिवेट हैं, आपको नौकरी की जरूरत है और नौकरी की जरूरत दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, अपने हालात सुधारने के लिए है, अपने आप को प्रूव करने के लिए है। दूसरे को दिखाने के लिए नौकरी नहीं की जाती, उसको शौकिया तौर पर की जाती है। और वो बच्चा जो ये कहता है कि आज नहीं कल करेंगे तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए नौकरी करना चाहता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अभी करना है, आज करना और अभी करना है, तो इसका मतलब आपको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वही जरूरत आपको यहां लेके आई है, वही जरूरत आपको सिलेबस पढ़ने पर मजबूर कर रही है, और वही जरूरत, वही अहमियत,
वही ईमानदारी आपको एक दिन और भी ऊपर तक लेके जाएगी। ये आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है, मेहनत करनी है। गाइडलाइन के लिए हम खड़े हैं। जो सिलेबस है वो भी हम साथ साथ कवर करवा रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी वीडियो सभी सब्जेक्ट्स की, लाइक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, हरियाणा जीके, इन सब की क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। हर जगह पर आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है बेटा। तो अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो हरियाणा का सिलेबस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हरियाणा सीईटी का जो सिलेबस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 25% एंड 75%। 25% एंड 75%। 25% का मतलब क्या है? ये है हरियाणा की जो जनरल नॉलेज है, इसको हम हरियाणा जीके का नाम ले सकते हैं। इसको हम हरियाणा जीके का नाम ले सकते हैं, हरियाणा जनरल नॉलेज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की इकोनॉमिक्स, हरियाणा का इन्वायरमेंट, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा का सेंसस और हरियाणा की सिविक्स यानी कि राजनीति। क्या क्या हमारी हरियाणा के अंदर विधानसभा कितनी है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैसे बनाए जाते हैं, पहले कौन थे, लास्ट कौन थे, बीच में कौन थे, इमरजेंसी लगी या नहीं लगी, गवर्नर क्या क्या काम करता है, सीएम कैसे बनता है, क्या क्या काम करता है, इनके बारे में हम सब कुछ अपना सिविक्स के अंदर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर हम अपने हरियाणा की पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, हरियाणा की लैंड एरिया के बारे में बात करेंगे, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, वेदर के बारे में बात करेंगे, रेनफॉल की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, नेचुरल पार्क की बात करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे। ये सब आपका ज्योग्राफी के अंदर कवर किया जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सेंसस कवर किया जाएगा। करंट अफेयर में हरियाणा के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं अभी, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर हम हरियाणा के जो लोग हैं उनका सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है, सबसे ज्यादा अवार्ड हरियाणा के लोगों को मिलते हैं। अभी बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको 4 को भारत रत्न दिया गया है, 35 को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, 1 को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ये सारा का सारा हमारा करंट अफेयर के अंदर आता है। और जो हमारी हिस्ट्री है, 1857 में जो हमारा रिवोल्ट हुआ पूरे देश की आज़ादी के लिए, उसमें हरियाणा का पार्टिसिपेशन क्या था, हरियाणा के कौन कौन सी जगह पर ये रिवोल्ट हुआ था, किस किस लीडर ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, ये सब चीजें हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो हरियाणा का जितना इतिहास रहा, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जो महाभारत की जो लड़ाई है वो कुरुक्षेत्र में हुई थी, वहां से शुरू करके और आज तक जो भी हिस्ट्री चल रही है वो सब कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पानीपत की लड़ाई यहाँ हुई, तराइन की लड़ाई यहाँ हुई, पानीपत की जो 3 लड़ाई थी, तराइन की जो 2 लड़ाइयाँ थी, 1857 का रिवोल्ट था, ये सब की सब चीजें हम हरियाणा जीके के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बेटा। और इसका परसेंटेज कितना रहेगा, इसका वेटेज कितना रहेगा, 25%। अब इस 75% में क्या आएगा? इस 75% में आएगा बेटा इंडियन जीके, इंडियन जनरल नॉलेज। इसी में भी वही इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की इकोनॉमिक्स, इंडिया का सेंसस, इंडिया का करंट अफेयर, इंडिया का मिसलेनियस, इंडिया की स्पोर्ट्स, इंडिया का डिफेंस, ये सब कुछ इंडियन जीके में कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर, और कंप्यूटर हर पोस्ट के लिए नहीं आएगा। सीईटी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग जो होगा उसमें कंप्यूटर आएगा, लेकिन मेंस में हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर का पार्ट नहीं होगा। वो कंप्यूटर जिसमें भी रिक्वायरमेंट है उसी के पेपर में ही कंप्यूटर दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका इस इंडियन जीके में ही आपका करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर प्लस इंडियन जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका सिलेबस रहेगा जो 75% वेटेज कवर करता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा सेक्शन क्या आएगा? देखो यहां पर हम जीके की बात कर रहे हैं, हरियाणा जीके,
यहां पर हम करंट अफेयर और इंडियन जीके की बात कर रहे हैं। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा जीके और इंडियन जीके ये दोनों अपना वेटेज इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रखेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा जीके और इंडियन जीके दोनों को अगर हम मिला दें, हरियाणा जीके और इंडियन जीके अगर दोनों को मिला दें तो लगभग 50 to 60% वेटेज हरियाणा जीके और इंडियन जीके दोनों का रहेगा। बाकी जो 40 से 50% जो वेटेज होगा वो कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ऐसा भी हो सकता है कि सभी के 8-8 क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है कि 10-10 क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है किसी के 10 आ गए, किसी के 8 आ गए तो किसी के 5 आ गए। वेटेज कुछ भी हो सकता है, बस इतना है कि ये 75 है और ये 25 है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हरियाणा जीके में ज्योग्राफी ज्यादा दी जाएगी, इकोनॉमिक्स ज्यादा दी जाएगी। वो वेटेज कुछ भी हो सकता है, वो हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा दे। ओके बेटा, तो ये हमारा सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंदर अगर हम इस सिलेबस के अंदर बात करते हैं और भी हरियाणा सीईटी से रिलेटेड, कोर्सेज की, तो कोर्सेज आप देख ही रहे हैं, विवा करियर एकेडमी और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दोनों पे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जो भी आपको सूटेबल लगता है। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, विजिट करके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने शेयर कर दी है आपके साथ। आप किसी भी टाइम आपको हमें कॉल करके किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, उसके लिए हमेशा आप लोगों का वेलकम रहेगा। कोई भी चार्जेज आपसे डिटेल्स शेयर करने का या किसी भी गाइडेंस का चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं हम, आपके अपने। तो हम यही चाहेंगे कि अब की बार आपको नौकरी मिल जाए। अब इसमें और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं हरियाणा सीईटी में। हमने एजुकेशन की बात कर ली, हमने अपनी क्वालिफिकेशन की बात कर ली, क्राइटेरिया की बात कर ली, क्वालिफाइंग स्कोर की बात कर ली और अपने सिलेबस की बात कर ली। अब इसमें हम बात करते हैं फीस और पीपीपी, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मीन्स परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, इसको फैमिली आईडी के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली आईडी ये सिर्फ उन लोगों की बनेगी जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंस प्रूफ है। जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंस प्रूफ है वो पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी नंबर जो निकलेगा वो आपको डालना है। और अब हम फीस की बात करते हैं, ये ऑप्शनल है और इसके साथ साथ आपका चलेगा आधार कार्ड। अगर आप फैमिली आईडी देखते हैं और फैमिली आईडी के लिए आप अपना आधार कार्ड भी साथ में लगाते हैं तो जो फीस होगी आपकी, उस फीस का 50% आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो आपकी फीस जो स्टैंडर्ड है 1000 रुपये वो लगेगी। अगर आप अपना आधार कार्ड दे देते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपकी फीस 50% हो जाएगी, यानी कि 1000 की जगह 500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल्स के लिए यही चीज 25% हो जाएगी, यानी कि 250 रुपीज हो जाएगी। कब? जब आप अपना आधार कार्ड देते हैं। तो नहीं देते हैं तो आपकी वही 1000 रुपये लगेगी। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो बेटा इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मान के चलते हैं कि आप कोई भी पड़ोसी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, हरियाणा से बाहर, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश है, कहीं से भी हैं, और अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज से हैं, तो बेटा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट हरियाणा स्टेट के अंदर नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाओगे।
जनरल कैटेगरी में ही आप फॉर्म भरोगे और जितनी भी टर्म्स कंडीशंस हैं जनरल कैटेगरीज के लिए वो सारी की सारी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। चाहे आप दूसरे स्टेट में आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हो सकती है, शेड्यूल कास्ट भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। वो कब होंगी? जब आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा और हरियाणा स्टेट से ही आपके पास जो रिजर्वेशन के लिए जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये अगर है तो ही आप हरियाणा के सिटीजन काउंट किए जाएंगे, तो ही आपको हरियाणा में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो ही आपको जो 40% क्वालिफाइंग स्कोर था जो उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो फीस में जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास हरियाणा का फैमिली आईडी हो या फिर आपके पास हरियाणा का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी हो या दोनों ही जरूरी है। अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको हरियाणा डोमिसाइल से काम चल जाएगा, फैमिली आईडी से काम चलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो डोमिसाइल के साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है। तो ये सभी चीजें आपको फॉर्म भरते टाइम जरूरत पड़ेगी। आपकी फीस जो 1000 रुपये है स्टैंडर्ड रेट, अगर आप आधार कार्ड दे देते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपकी फीस 50% हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये आपको जमा करवानी पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 25% होगी, 250 रुपये होगी। अगर आप हरियाणा से हैं, आपने फैमिली आईडी भी दे दी और आधार कार्ड भी दे दिया, तो ये आपका 12.5% हो जाएगा, यानी कि 125 रुपीज आपकी फीस हो जाएगी। इसके ऊपर कुछ जीएसटी चार्ज लिया जाएगा 18% का, वो अलग है इस फीस से। जितने भी फीस आपकी लगेगी उस पर 18% जीएसटी लग जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स थे बेटा आपकी सीईटी के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैंने अभी दिखाई थी उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी लोकेशन पर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने शेयर किया आपके साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों की दोनों अवेलेबल हैं। तो हरियाणा सीईटी के बारे में बेटा इतना ही था। अब हम आपके बेस्ट विशेष के लिए इतना ही कहेंगे कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए हमारे साथ, अपने साथ या किसी और के साथ। आप जैसे भी तैयारी करो, तैयारी करते रहो, रुकना नहीं है, आपको नौकरी लेके रहे।